जिस मूल्य पर विक्रय मूल्य के बारे में बताया गया है कि जिस मूल्य पर कोई वस्तु को क्या करते हैं, जिस मूल्य पर कोई वस्तु को बेचते हैं, बेची जाती है, बेची जाती है, उसको उसे हम उससे उस मूल्य पर उस मूल्य को वस्तु का विक्रय मूल्य कहते हैं। वस्तु का विक्रय मूल्य कहते हैं। तो इसको हम एसपी से डिनोट करते हैं, एसपी से दर्शाते हैं। अब हम चलते हैं लाभ के बारे में। इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉफिट। तो लाभ के बारे में बताया गया कि कोई वस्तु का विक्रय मूल्य, लाभ कब होगा, जब विक्रय मूल्य क्या होगा, बड़ा होगा, किससे, क्रय मूल्य से, यानी एसपी बड़ा होगा सीपी से, तब हमें लाभ होगा। अब हम आगे चलते हैं कि हानि कब होगा, हानि यानी लॉस, जब क्रय मूल्य क्या होगा, बड़ा होगा विक्रय मूल्य से, यानी सीपी बड़ा होगा एसपी से, तब हमें क्या होगा, लाभ होगा। तो क्रय मूल्य, अब हम यहाँ से लाभ कब होगा, जब विक्रय मूल्य बड़ा होगा। अब हानि कब होगा, जब क्रय मूल्य बड़ा होगा। तो लाभ निकालने के लिए, यहाँ से लाभ निकालने के लिए क्या करेंगे, विक्रय मूल्य, क्योंकि ये बड़ा क्वांटिटी है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी लाभ को प्रॉफिट से डिनोट किए। तो प्रॉफिट बराबर विक्रय मूल्य एसपी माइनस सीपी, ये हुआ लाभ। अब हम हानि बोलते हैं, हानि यानी लॉस। तो लॉस कब होगा, जब क्रय मूल्य बड़ा होगा, यानी क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, तब हमें हानि होगा। अब हम इसी को, अब यहाँ पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रॉफिट, पहला में क्या आया, प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी, जब लाभ हो। अब इसी को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। दूसरा फॉर्म में क्या लिखेंगे, सीपी बराबर एसपी माइनस प्रॉफिट, लाभ, प्रॉफिट। इसको फिर क्या लिख सकते हैं, एसपी बराबर सीपी प्लस प्रॉफिट। 3 तरीके से हम लिखेंगे इसे, इस फॉर्म में और इस फॉर्म में। अब हानि का चलते हैं। तो हानि में क्या था, हानि यानी लॉस कब था, जब क्रय मूल्य क्या था, बड़ा था, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यानी लॉस बराबर सीपी माइनस एसपी, लॉस बराबर। अब इसको क्या लिखेंगे, और सीपी बराबर लॉस प्लस एसपी, इसको दूसरा फॉर्म में लिखेंगे। और क्या लिख सकते हैं, एसपी बराबर सीपी माइनस लॉस। इस तरह हम लाभ और हानि के बारे में जान गए। अब हम प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि के बारे में जानते हैं। तो प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि में है कि 100 पर जितना लाभ या हानि होती है, 100 रुपये पर प्रतिशत लाभ के बारे में बताया गया कि 100 रुपया पर
जितना लाभ या हानि हो, क्या हो, लाभ या हानि होती है हो, उसे क्या कहते हैं, उसे प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि कहते हैं। और यहाँ नोट करने वाली बात है कि लाभ या हानि सदैव क्रय मूल्य पर की जाती है। क्रय मूल्य पर की जाती है। तो प्रतिशत लाभ बराबर हो जाएगा, प्रतिशत लाभ बराबर लाभ हमारे कितना लाभ हुआ इंटू 100 बटा CP, यानी इसी को लिख सकते हैं प्रतिशत लाभ बराबर प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट इंटू 100 बटा CP। ये हुआ प्रतिशत लाभ। या इसी को दूसरा फॉर्म क्या कर सकते हैं, प्रतिशत लाभ को या प्रॉफिट परसेंट को प्रॉफिट यानी SP माइनस CP बटा CP इंटू 100। इस तरह इतने फॉर्म में प्रतिशत लाभ को लिखेंगे। अब हम चलते हैं प्रतिशत हानि। प्रतिशत हानि को लिखते हैं हानि इंटू 100 बटा क्रय मूल्य। हम पहले ही बोल चुके हैं कि लाभ या हानि प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, यानी लॉस प्रतिशत बराबर लॉस इंटू 100 बटा CP। और इसी को क्या लिखेंगे, CP माइनस SP बटा CP इंटू 100। इस यहाँ क्यों लिखें, क्योंकि लॉस कब होगा, जब CP बड़ा होगा किससे, SP से। इस तरह इतना हम जाने। अब अगला फार्मूला चलते हैं। यदि लाभ की दर P% ज्ञात है, मतलब पता है, क्वेश्चन बनाने का हम तरीका जानेंगे। तो लाभ की दर P% ज्ञात है, तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए विक्रय मूल्य निकलेगा कैसे, क्रय मूल्य यानी 1 प्लस दर बटा 100। इसी को लिखेंगे विक्रय मूल्य। यदि हमको प्रॉफिट प्रतिशत पता है तो हम विक्रय मूल्य निकालेंगे। विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य 1 प्लस दर यानी प्रॉफिट बटा 100। प्रॉफिट प्रतिशत को ही दर बोलते हैं, यहाँ लिखे हैं। अब यहाँ से क्रय मूल्य भी निकाल लेंगे, यानी क्रय मूल्य बराबर यहाँ से क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखिए विक्रय मूल्य बटा 1 प्लस दर बटा 100। तो इस तरह क्रय मूल्य निकला। अब या इसी को क्या लिखेंगे, CP बराबर SP इंटू CP को क्या लिखेंगे, SP इंटू 100। इसको ऊपर चल जाएगा, यानी 100 प्लस प्रॉफिट या दर लिखें। इस तरह CP निकल गया। अब आगे पढ़ते हैं। यदि हानि की दर क्या हो, L% ज्ञात हो, यानी हानि हमें पता हो, तो विक्रय मूल्य वहाँ क्या था, यानी
यदि हमको वहाँ पर क्या था पता, लाभ की दर पता थी तो विक्रय मूल्य निकालने थे। यहाँ पर हानि की दर पता है तो विक्रय मूल्य निकलेगा क्रय मूल्य इंटू 1 माइनस दर बटा 100, 1 माइनस दर बटा यानी विक्रय मूल्य बराबर CP इंटू 100 माइनस दर यानी लॉस बटा 100। इसी को लिखेंगे क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य हमको निकालना है तो हम लिखेंगे विक्रय मूल्य बटा क्रय मूल्य यदि निकालना है तो विक्रय मूल्य हो गया बटा 1 माइनस दर बटा 100, यहाँ से निकालें। अब इसी को हम CP में लिखते हैं तो SP इंटू 100, अब इसको मल्टीप्लाई किए 100 यानी 100 माइनस दर लॉस प्रतिशत। इस तरह हम प्रॉफिट प्रतिशत और लॉस प्रतिशत को जाने। प्रॉफिट प्रतिशत में क्या था, यदि लाभ की दर रेट P% है, ज्ञात है, यानी क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रश्न बनाने के लिए, तो विक्रय मूल्य कैसे निकलेगा, इसके लिए क्रय मूल्य होना चाहिए प्लस 1 प्लस दर बटा 100 यानी विक्रय मूल्य बराबर CP क्रय मूल्य 1 प्लस P प्रॉफिट बटा 100, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य बटा 1 प्लस दर बटा 100। इससे हम आगे का पढ़े इससे आगे हम प्रोसेस करेंगे और इस तरह आगे हम प्रश्न बनाएंगे इससे रिलेटेड।